नमस्ते बच्चों। आओ आज आप लोगों को एक किसान की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करता था। उसके 3 बेटे थे। कुछ समय के बाद में जब किसान बूढ़ा हो गया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों को 10-10 रुपये देकर कहा कि बाज़ार से कोई ऐसी चीज़ लाओ जिससे तुम्हारा पूरा घर भर जाए। तीनों बेटों ने कहा ठीक है। तीनों बाज़ार के लिए निकल गए। उस समय 10 रुपये में काफ़ी सामान आ जाया करता था। तीनों बेटे बाज़ार गए। बड़ा वाला उसने बहुत सोचा। उसको समझ में आया कि मैं भूसा खरीद लेता हूँ। भूसा लेके आया और उसने अपने घर के सबसे बड़े वाले कमरे में सब भूसा खोल के भरवा दिया और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। दूसरा वाला बेटा वो बाज़ार गया। उसने बहुत सोचा। फिर उसने कुछ जानवरों को किराए पे ले लिया। उसमें गाय, बकरी, कुत्ते सभी जानवर थे। उसने उन जानवरों को 10 रुपये में किराए पे लिया और लाके अपने सबसे बड़े वाले कमरे में बंद कर दिया। बाहर से कुंडी चढ़ा दी। तीसरा बेटा वो भी बाज़ार में गया। उसने भी बहुत सोचा। उसने लाकर मोमबत्तियाँ, कुछ अगरबत्तियाँ और कुछ फल खरीदे और लाके अपने घर में अपने सबसे सुंदर से कमरे में उसने अगरबत्तियाँ लगाई, मोमबत्तियाँ लगाई और एक साफ़ सुथरी प्लेट में उसने फलों को धो के रख दिया। वहीं पे चाकू रख दिया और कमरा बंद कर दिया। अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। अब किसान ने कहा कि ठीक है। अगले दिन वो पहुंचा देखने के लिए कि उसके बेटों ने क्या किया है। बड़ा वाला बेटा उसको अपने घर ले गया। देखिए पिताजी, मैंने आपके पैसों का कितना अच्छा सदुपयोग किया। किसान बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किसान उसके साथ में उसके घर पहुंचा। उसने अपना कमरा खोला और कमरा जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ढेर सारा भूसा आके बाहर आंगन में गिरता है, बरामदे में गिरता है। सब तरफ भूसा ही भूसा फैल जाता है। हवा चल रही होती है, वो भूसा उड़ता है, इधर उधर बिखर जाता है। उसने कहा देखिए पिताजी, पूरा घर भर रहा है भूसे से। उसका बेटा, उसके ऊपर भी भूसा गिरता है। उसके पिताजी को भी भूसा आ जाता है, ऊपर ऊपर उनके भी गिरता है। वो कहते हैं ओफो, कैसा बेवकूफ़ बेटा है मेरा। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा और दूसरे वाले बेटे के यहाँ पहुँचे। दूसरा वाला बेटा कहता है आइए आइए पिताजी, देखिए मैंने आपके दिए हुए पैसों का इतना अच्छा उपयोग किया है। अभी मैं आप कमरा खोलता हूँ और देखिए पूरा घर भर जाएगा। किसान ने सोचा कि शायद इसने कुछ अच्छा काम किया होगा। उसने कहा ठीक है, दिखाओ। जैसे ही मंझले वाले बेटे ने अपना दरवाज़ा खोलता है और वो वहाँ कमरे में बंद जानवर एकदम तेज़ी से बाहर भागते हैं। उसमें गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी सब चारों तरफ भागते हैं। उसको ठोकर भी लग जाती है, किसान भी गिर जाता है। तो लेकिन वो ये बोलता है कि देखिए पूरा घर जानवरों से भर गया है। कोई बात नहीं। किसान को बड़ा बुरा लगा कि बताओ कैसा मूर्ख बेटा है ये दूसरा वाला भी। अब वो छोटे बेटे के यहाँ चलता है, देखता हूँ उसने क्या कमाल करा हुआ है। वो छोटे बेटे के पास जाता है। छोटा बेटा उनको मुंह हाथ धुला के घर के अंदर ले जाता है। कमरा खोलता है, साफ़ सुथरा कमरा। उसने अगरबत्ती जलाई, मोमबत्तियाँ जलाई। मोमबत्ती से पूरा कमरा रोशनी से भर गया, प्रकाश से भर गया और अगरबत्तियों की सुगंध से पूरा कमरा महकने लगा। अब उसने वो धुले हुए जो फल रखे थे उनको चाकू से काटा और अपने पिताजी को खिलाया। बहुत खुश हुआ किसान। उसने कहा अच्छा, ये है मेरा सबसे बुद्धिमान बेटा। उसने अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसने अपने छोटे बेटे को दे दी
और कहा कि ये संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अगर इन दोनों बड़े बेटों को देता तो ये पता नहीं उसका क्या सर्वनाश करते। अब तुम इन दोनों का ध्यान रखना और अपनी बुद्धि के हिसाब से सब कुछ अच्छा करके चलना। किसान का काम पूरा हो गया और इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि धन को सदैव सुरक्षित हाथों में देना चाहिए। उनको देना चाहिए जो बुद्धिमान हो और उसका सदुपयोग कर सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।